कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है, इसे नजरअंदाज करें। आज के बाइबल छंद हैं। नीति वचन अध्याय 19 पद 11। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भुलाना उसको सोहता है। तथा 1 कुरिन्थियों अध्याय 19 पद 4 से 6। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है, प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। तथा याकूब अध्याय 3 पद 2। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। क्या आप आसानी से नाराज हो जाते हैं? जब भी आपकी पसंद के अनुसार कुछ नहीं किया जाता है तो क्या आपका खून खौलता है? क्या दूसरों का व्यवहार उस शांति को छीन लेता है जिसका वादा यीशु ने हमसे किया था? हाँ, तब आपको एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है और अंत में आपके जानने वाले हर व्यक्ति से बचा जा सकता है। मैं आसानी से चिढ़ होने के बारे में व्यक्तिगत अनुभव से बोल रहा हूं, और इससे पहले कि मैं सेवकाई में कदम रख पाता और बिना शर्त प्यार करता, परमेश्वर को ईमानदारी से मेरे दिल के नवीनीकरण का काम करना पड़ा। बाइबल हमें सिखाती है कि हम सभी का बहुत अपमान होता है। यह नहीं जानना कि आप कैसे बात करते हैं, चलते हैं, कपड़े पहनते हैं, आपकी जातीय पृष्ठभूमि या यहाँ तक आपके द्वारा पहना जाने वाला इत्र भी किसी के लिए अपमानजनक हो सकता है। इसलिए हमें संवेदनशील होने की जरूरत है कि हम उन चीजों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं जो हमें ठेस पहुंचाती हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपके नाराज होने का कोई वास्तविक कारण नहीं हो सकता है, लेकिन यदि आपने वास्तव में परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया है तो आप में इसे अनदेखा करने और उस व्यक्ति से प्रेम करना जारी रखने की क्षमता होगी। यदि आपको उस व्यक्ति के कारण हुए दर्द को दूर करना मुश्किल लगता है तो आप अलग अलग तरीकों के हकदार हैं, फिर भी हमेशा शांति बनाए रखें। असहमति में होना कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो आपसे असहमत हैं उनसे नाराज होना नफरत की जड़ बन सकता है। यह आपके सबसे करीबी लोगों के लिए विशेष रूप से कठिन है, क्योंकि हम मानते हैं कि वे आपके खिलाफ जानबूझकर ऐसा करते हैं, क्योंकि वे आपको पहले से ही अच्छी तरह से जानते हैं। यदि नहीं, तो अपने आप से पूछें कि जब आपका जीवन साथी, माता पिता या बच्चे कुछ ऐसा कहते हैं जो किसी अजनबी के कहने पर आप पर कोई असर नहीं पड़ता, तो आप अपना आपा क्यों खो देते हैं? हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे निकटतम लोगों का उपयोग यह देखने के लिए करता है कि क्या हमारे पास मसीह का चरित्र है। परमेश्वर ने आपके और उसके अनुयायियों के प्रति आपके अपराधों को नजरअंदाज कर दिया है, आपको मारकर नहीं। कुछ ऐसा करने के लिए उसके पास अपने निर्णय को सही ठहराए बिना करने का पूरा अधिकार है। आइए हम उस अनुग्रह को हल्के में न लें और आइए उसके नाम के लिए सभी अपराधों को नजरअंदाज करना शुरू करें। चिंता मत करो, यदि वे आपके साथ गलत करते हैं तो वह हर एक को वह देगा जो उसके योग्य है, और वह आपके सबसे मजबूत समर्थक बनने के लिए आपके खिलाफ लोगों के दिलों को पूरी तरह से बदल सकता है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप मेरे पैर को हिलने नहीं देंगे। तू वह है जो मुझे रखता है और सोएगा नहीं। न सूर्य मुझ पर दिन में प्रहार करेगा और न रात में चंद्रमा। हमारे साथ धैर्य रखने और इतने लंबे समय तक हमारे अपराधों को नजरअंदाज करने के लिए आपका धन्यवाद। यह आपकी कृपा से है कि हम आपके अत्यधिक योग्य क्रोध के बजाय आपके प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आशीर्वाद देने और हमें अपनी उपस्थिति में रहने की अनुमति देने के लिए अपना सारा क्रोध यीशु पर उंडेल दिया। हमें धैर्य रखने के लिए आवश्यक प्यार दें, हमेशा दयालु रहें और कभी भी ईर्ष्या या घमंड के साथ घमंड न करें। अभिमानी नहीं होना चाहिए, कभी अशिष्ट नहीं होना चाहिए, कभी भी अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए या नाराज नहीं होना चाहिए। कभी क्रोध न करना, पाप में कभी प्रसन्न न होना, सदा सत्य का साथ देना और सदा प्रसन्न रहना कि सत्य की जीत होगी। हमें यह समझाएं कि हम जागरूक हुए बिना अपने आसपास के कई लोगों को अपमानित कर सकते हैं। हमें अपनी भावनाओं और भावनाओं में पूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है। कृपया हमें यीशु की तरह और अधिक बनने में मदद करें। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं। आमीन।